हेलो स्टूडेंट, जय माता दी। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है सो शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कोई भारी समीकरण नहीं है। बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उम्मीद है कि यदि आप दिमाग लगा देते हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग का एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले पहचानने का तरीका हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 3x प्लस 2y माइनस 6x प्लस 4y बराबर 2 ये दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं। एक ये समीकरण हो गया और एक ये समीकरण हो गया। इसको समीकरण एक बोलते हैं, इसको समीकरण दो बोलते हैं। इस समीकरण में आप देखिए कि इसके जो चर मान हैं, जैसे ये x है और ये क्या है, y है। तो जिसमें चर मान x और y दिया रहे या a और b दिया रहे, मतलब दो चर दिया रहे, जैसे ये x है और ये y है, ये अलग अलग चर है। तो जिसमें दो चर दिया हुआ है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है हम लोग का, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब इसमें कुछ नियम है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो ये जो समीकरण दिया हुआ है, रैखिक युग्म समीकरण इसको बोलते हैं। रैखिक युग्म समीकरण इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कुछ नियम को है सो दिमाग में रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। वह है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। चलिए इस समीकरण को तो लिख लिए। अब उसके बाद b में है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये आपस में बराबर ना हो, ये आपस में बराबर ना हो। उसके बाद a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो इस तरह के इस समीकरण को आप लोग को सिर्फ देखना है। इस समीकरण से लिखा गया है a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या। तो देखिए, जहाँ पर हम लोग एक्स वाई तो आप पहचान लिए। अब अंक जो है, जैसे ये a1 हो गया और ये हम लोग का a2 हो गया, ये हम लोग का b1 हो गया और ये हम लोग का b2 हो गया, ये हम लोग का c1 हो गया और ये हम लोग का c2 हो गया। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तो समझ में आ गया। अब इसमें प्रश्न उठता है कि सबसे पहला जो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो पहला में पूछा जाएगा कि रैखिक युग्म समीकरण जो दिया गया है वह समांतर है, समांतर रेखा है। बी में पूछा जाएगा समपाती रेखा है, और सी में पूछा जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। ये पहला टॉपिक में पूछा जाएगा। ये हो गया पहला। अब दूसरा में पूछा जाएगा संगत और असंगत, संगत और असंगत, कौन संगत रेखा है और कौन असंगत है, ये हो गया। तीसरा में पूछा जाएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, केवल एक हल,
उसके बाद अनेक हल, ये पूछा जाएगा। तो प्रश्न जो है से क्वेश्चन जो है से इसी तरह का दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले पूछेगा रैखिक युग्म समीकरण 3x + 2y = 6 और 6x + 4y = 2 समीकरण युग्म समांतर होगा, समपाती होगा या प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, अर्थात कहने का मतलब है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो a1 हम लोग का 3 है, a1 हम लोग का कितना है 3 है, देखिए a1 हम लोग का 3 है देख रहे हैं यहाँ पर, और a2 हम लोग का कितना है 6 है, बराबर b1 कितना है तो 2 है, और b2 हम लोग का कितना है 4 है, c1 कितना है 6 है, और c2 हम लोग का कितना है 2 है। ये यहाँ पर हम लोग को लिख देना है, चर को नहीं लिखना है, एक्स वाई चर को हम लोग को नहीं लिखना है। अब इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए 1/2 बराबर 1/2 और 3 आया है, 3/1 लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए ये दो आपस में क्या है बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो एक बराबर नहीं तो इसको काट देंगे। तो यहाँ पर कौन सा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस स्थिति में ये समांतर कहलाता है। क्या कहलाएगा ये समांतर रेखा कहलाएगा। कौन सा रेखा कहलाएगा समांतर रेखा। अब समपाती रेखा में क्या होगा कि ये सभी आपस में बराबर होंगे। समपाती रेखा में क्या होंगे सभी आपस में बराबर होंगे। जैसे 1/2 बराबर 1/2 बराबर यहाँ भी रहेगा 1/2। तो ये समपाती रेखा, इसको हम लोग लिख देते समीकरण में दिया हुआ रहता तो। और यदि ये कोई भी आपस में बराबर ना होता, जैसे 1/2 बराबर नहीं ये 1/4 बराबर नहीं 1/6, तो देखिए ये आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होता। कौन सी रेखा होता प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा रेखा प्रतिच्छेदी रेखा लिख देते हम लोग, और इसमें सभी बराबर होता तो ये समपाती हो जाता। क्या हो जाता ये समपाती। तो ये तो पहला हम लोग का रूल है, सो समझ में आ गया होगा आप लोग को ये पहले रूल से। अब चलते हैं संगत और असंगत। तो इसी में से हम लोग को इसी तरह से बनाना है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्लीन करते हैं। पहला वाला अब चलते हैं हम लोग संगत और असंगत में चलते हैं। तो कौन रेखा संगत होगा और कौन सी रेखा असंगत होगा ये जानेंगे। जैसे इसी में दिया हुआ था 3/6, 3 कितना था 6 था, उसके बाद 2/4 था, और यहाँ 6/2 था। तब इसको काटिए हम लोग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 3/1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें आपस में 2 बराबर आए हैं और 1 बराबर नहीं आया है। आपस में क्या हुए हैं कि 2 जो है से भिन्न जो है से आपस में बराबर है, और तीसरा जो भिन्न है आपस में बराबर ना हो, तो इसे हम लोग असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं असंगत। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर होगा और c1/c2 बराबर नहीं होगा, तो इस स्थिति में यह असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है असंगत कहलाता है। अब ये जो ऊपर वाली जो दिया गया है, ये दोनों के दोनों जो रैखिक युग्म समीकरण के जो भिन्न दिए गए हैं, वो दोनों के दोनों हम लोग का संगत कहलाएगा। कैसे, तो देखिए यदि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आता, या 1/3 बराबर 1/7 बराबर 1/8 आ जाता,
तो ये देखिए ये आपस में बराबर नहीं है और ये आपस में बराबर है। तो बराबर की स्थिति में भी ये संगत होगा और बराबर नहीं की स्थिति में भी ये संगत होगा, और यदि दो बराबर हो और एक बराबर ना हो तो असंगत हो। तो एक ही स्थिति में क्या होता है, असंगत होता है। तो ये हो गया हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का संगत हो गया, और ये नियम क्या हो गया, ये भी हम लोग का संगत हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को दूसरा जो है सो संगत असंगत से संबंधित हल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक फटाफट आप लोग कर दे और हो सके तो शेयर कर दे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा रूल में हम लोग बोल रहा है अद्वितीय हल कौन होगा, कौन सा केवल एक हल होगा और किसके अनेक हल होंगे, ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले फटाफट इसको हम लोग क्लीन करते हैं। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, मतलब ये जो समीकरण में आएगा, मान लीजिए कि 3/6 है और यहाँ पर ऐसे 2/4 है, 2/4 है। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4। तो ये 1/2 और 1/2 ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब दो रेखाएं जो है ऐसे बराबर हो और वो कोई तीसरी रेखा, जैसे ये दो रेखा है, दो रेखा आपस में बराबर हो, इसको कोई भी रेखा आगे काटेगा नहीं, ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ये कहीं पर ऐसे एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो जब ये रेखाएं जो है सो एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। कहीं पर ये काटे तब न हल होगा, जब एक दूसरे को आदमी टकराता है तभी घटना होता है। तो इसमें कोई घटना नहीं है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये आप लोग सर्टिफाइड हो गए। अब यदि 1/2 बराबर 3/2 रहता, आपस में बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में ये अद्वितीय हल होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो है सो एक दूसरे को ऐसे क्या करेंगे कि समांतर है, लेकिन वो एक दूसरे को काट देंगे। इसलिए इस स्थिति में ये जो है से अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल, इसका अद्वितीय हल होगा। लेकिन यदि सभी जो है से बराबर हैं, 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2, यदि ये सभी आपस में बराबर हो, तो सभी यदि आपस में बराबर होते हैं तो ये जो है से इसके क्या होते हैं कि अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसके लिखेंगे ये अनेक हल होगा, अनेक हल। तो कोई हल नहीं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को केवल एक हल भी कह सकते हैं, इसको केवल एक हल इसका होगा, केवल एक हल इसको हम लोग बोल सकते हैं। हो सकता है कि आए आप लोग का देखिए किसका केवल एक हल होगा, किसका अनेक हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा। तो आज जितना भी दो चर वाले रैखिक समीकरण से हम जो आप लोग को बताए हैं, ये तो इसका परिचय है, और उम्मीद है कि परिचय के साथ साथ एक प्रश्न से आप लोग को पूरा हल भी मिल गया होगा। और आप लोग जो है ऐसे एक्सरसाइज से बनाना स्टार्ट कीजिए। मेरे नियमानुसार यदि आप बनाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे लिए एक लाइक कर दें, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि लाइक करने में आपका कुछ जाने वाला नहीं है और न मेरा ही कुछ जाने वाला है।
तो यदि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत से एक वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेन चीज़ आगे का वीडियो देखने के लिए आप बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।